साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार में जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की प्रक्रियाधीन है उसके वेतन से संबंधित कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और इनका वेतन क्या जो निर्धारित किया गया है वास्तविक रूप में सही है या तो फिर वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, इस पे भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि चाहे वह प्रधान शिक्षक हो जिसकी बहाली 1 to 5 पत्र के माध्यम से इसकी स्पष्टता हो चुकी है विभाग के द्वारा, या तो फिर उच्च माध्यमिक में जो प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होनी है उसके वेतन का जो निर्धारण है, मूल वेतन जो उस विज्ञापन में कहा गया है तो वह संतुष्टि लायक है या नहीं है, एक उदाहरण के साथ भी इसमें हम लोग समझेंगे। याद कीजिए, विज्ञापन संख्या खास करके हम लोग इस वीडियो में प्रधानाध्यापक के चर्चा करेंगे जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति की जानी है, और इसके इक्विवेलेंट प्रधान शिक्षक जब इसका वेतन से संतुष्टि नहीं है, इसका मूल वेतन जो निर्धारित किया गया वह उचित नहीं है, इसमें निश्चित रूप से वृद्धि होनी चाहिए, इसकी चर्चा हुई है। तो निश्चित रूप से प्रधान शिक्षकों का जो मूल वेतन निर्धारण किया गया है 30,500 रुपये, तो उसमें भी इजाफा होने की ज़रूर संभावनाएं बन सकती है। विज्ञापन संख्या 26/2024 के आलोक में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन आया था तो उसमें वेतन मान पे जो बात की गई थी 35,000 रुपया बेसिक, तो उसमें सुधार से संबंधित अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को अवगत कराया गया है और उसकी स्पष्टता की गई कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के बेहतर प्रबंधन के लिए और बेहतर विद्यालय संचालन के लिए विभाग द्वारा प्रधानाध्यापक की नियुक्ति, उसके साथ साथ प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है। तो प्रधान शिक्षक में कुल पदों की संख्या लगभग 5,959 निर्धारित किया गया था। लगभग काउंसलिंग की भी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, कुछ काउंसलिंग में बचे हुए हैं, तो हो सकता है कि कुछ टाइम फिर से दिया जाए उन लोगों के लिए, चाहे वह प्रधान शिक्षक हो या फिर प्रधानाध्यापक हो। जिला का भी आवंटन हो ही चुका है और प्रधानाध्यापक के लिए इसे भी आवंटित करने के लिए पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रधान शिक्षक का जो मूल वेतन है उस अधिसूचना में निर्धारित है 35,000 रुपये बेसिक है। इसमें सारी सुविधाएं मिलकर के जितनी राशियाँ बन जाए, उसके बाद प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 रुपया निर्धारित है। तो राज्य सरकार के वेतन आयोग के संरचना यानी कि राज्य सरकार का जो वेतन स्ट्रक्चर है तो उससे कहा गया है कि बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इतर है। प्रत्येक पंचायत में राज्य सरकार द्वारा स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसे कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर यानी कि CRC जिसे संक्षिप्त रूप से कहा जाता है, तो वह बनाया गया है और इसमें प्रत्येक CRC में, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर में एक नए प्रधानाध्यापक यानी कि नवनियुक्त प्रधानाध्यापक वह होंगे और इसके असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक शिक्षक भी होंगे। तो नवनियुक्त प्रधानाध्यापक जिनका वेतन बताया गया है 47,600 रुपया, यानी 47,600 रुपया निर्धारित किया गया, और सहायक शिक्षक का वेतन 35,400 रुपया। तो यहीं पे अब प्रधानाध्यापक का मूल वेतन पे विचार करें जो उसमें दर्शाया गया है तो 35,000 रुपया है, और जबकि CRC स्तर पर जो नवनियुक्त प्रधानाध्यापक होंगे वह 47,600 रुपया है, तो बहुत अधिक है। और यहीं पे सहायक शिक्षक का 35,400 निर्धारित किया गया है। तो सहायक शिक्षक का ही
उस उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले प्रधानाध्यापक के वेतन से उस सीआरसी स्तर पे जो सहायक शिक्षक होंगे उनका ही वेतन अधिक निर्धारित किया गया है। तो यह विचार, यह मंतव्य शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है और अवगत कराया गया है पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा के द्वारा, और इसमें सारी बातों की स्पष्टता की गई है। शिक्षा विभाग इस पे किस प्रकार से संज्ञान लेती है वह तो आने वाले वक्त में हम लोग समझ पाएंगे। तो जिस अनुसार से प्रधानाध्यापक के जो मूल वेतन है उनके वेतन में वृद्धि होती है, तो निश्चित रूप से विद्यालय में जो प्रधान शिक्षक 1 to 5 के लिए नियुक्त किए जाएंगे उनका जब पोस्ट मिलेगा तो 30,500 रुपये जो निर्धारित किया गया है मूल वेतन, निश्चित रूप से उसमें भी वृद्धि होगी। तो चलिए हम लोग इसी कामना के साथ इस वीडियो को अंत करने का प्रयास करेंगे कि यह पत्र जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया गया है पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा के द्वारा, तो निश्चित रूप से यह इस पे अमल होनी चाहिए, और अमल जब होगी तो चाहे वह विद्यालय में 1 to 5 के विद्यालय में जो प्रधान शिक्षक होंगे तो उनके भी वेतन में वृद्धि होगी, और इसके साथ साथ प्रधानाध्यापक के वेतन में वृद्धि तो होनी ही होनी है, क्योंकि खास करके यह जो पत्र लिखा गया है प्रधानाध्यापक के पद पर ही फोकस किया गया है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।